हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे यहाँ पर देखिए 24 का संबंध जिस प्रकार से 60 लिखा है, तो उसी प्रकार से 120 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 83 है दोस्तों। जिसने पार्ट 82 तक नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे। तो देखिए जैसे दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट करा है, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर क्या है, यही बात आपको बताना। तो वीडियो को पॉज कर लिए दोस्तों, यानी रोक लीजिए। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं। जैसे 2 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 8 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 18 है दोस्तों। उसके बाद आगे देखिए जैसे लिखा हम लोगों के सामने 32 लिखा है। उसके बाद हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 72 और आगे लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 98। तो देखिए आपको बताते हैं उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोगों के सामने होगा। कि 2 से यदि आप 8 पे जाएंगे दोस्तों, कितना यहाँ पर जोड़ेंगे, 6 जोड़ देंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यदि जाएंगे दोस्तों 8 से यदि 18 पे जा रहे हैं तो उसने क्या जोड़ा है दोस्तों, 10 जोड़ दिया। बस ध्यान से देखते चले, उसने कुछ ना कुछ इसमें जोड़ा। उसी प्रकार से देखिए 18 से यदि 32 पे जा रहे हैं दोस्तों, तो आपका यहाँ पर देखा जाए तो उसने कितना जोड़ा है दोस्तों, 14 जोड़ दिया है। उसी प्रकार से देखिए आगे हम लोग इस जगह पर क्या जोड़ेंगे दोस्तों, हम लोगों के सामने देखिए कुछ ना कुछ पता चल गया कि 6 के बाद 10 14, यानी चर का अंतर है। सब में देखिए 4 का अंतर क्या है, यानी 10 और 14। 14 के बाद यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, 18 कर देंगे। जैसे ही 18 जोड़ेंगे तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए यदि इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 18 के बाद हम लोगों के सामने क्या जोड़ना होगा दोस्तों, 22, क्योंकि 4 का गैप है। तो 22 के बाद हम लोगों के सामने फिर कितना जोड़ना होगा दोस्तों, देखिए 22 और 4 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कई बार पूछा गया है। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों, अज्ञान का संबंध गरीबी है। तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जिस प्रकार से देखिए दोस्तों अज्ञान जो है गरीबी की ओर आदमी को ले जाता है, यानी अगर आप अज्ञान है तो उसका संबंध क्या दिया दोस्तों, गरीबी, यानी अज्ञान आपको क्या हो जाएगा, गरीबी की ओर ले जाएगा। तो उसी प्रकार से शिक्षा जो है दोस्तों आपको क्या करेगा, यानी कि धनवान की ओर ले जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस बेसिक बात को आपको समझना है, प्रश्न को रटना नहीं। जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए दिया है कि अज्ञान का संबंध यानी गरीबी, यदि आप अज्ञान है तो आप क्या है दोस्तों, यानी गरीबी की ओर में है। उसी प्रकार से यदि आप शिक्षा है दोस्तों तो आप धन की ओर यानी कि आप जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देगा कि अलग अलग आंसर करने लगते हैं। बस आपको तरीका समझना है। जिस प्रकार से अज्ञान का संबंध गरीबी दिया है, यानी अज्ञान क्या कर सकता है दोस्तों, गरीबी को लग सकता है। तो उसी प्रकार से शिक्षा क्या करेगा दोस्तों हम लोगों का, कि धन की ओर ले जाएगा। तो यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए दिए गए समूह में लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल बताते हैं उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए आखिर इन 7 और 5 को ऐसा क्या करें जो 6 हो जाए। उसी प्रकार 5 21 को क्या करें जो 13 हो जाए। उसी प्रकार से 21 7 को क्या करें जो क्वेश्चन मार्क। एक बार जरूर ट्राई करके देखिए दोस्तों क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसे 7 है और 5 है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा।
और 12 का ही देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, आधा लिख दिया है। यानी 12 का जैसे ही इसमें क्या करेंगे दोस्तों, आधा लिख देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर बता देना चाहते हैं यानी हाफ, यानी यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, आधा कर सकते हैं, यानी हाफ कर दिया है। तो देखिए 12 का आधा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इसका करना है दोस्तों, बस आप बेसिक बात को समझिए, आप रटने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं कीजिए। जिस प्रकार से देखिए 5 हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने 21 हो जाएगा, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, आधा कर देंगे, यानी हाफ कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 26 का आधा कितना होता है दोस्तों, 13 होता है। तो इस जगह पर देखिए 13 लिखा है कि नहीं। तो उसी प्रकार से देखिए अब जिसका निकालना है दोस्तों, आप उसका कर सकते हैं, इसमें चल सकते थे, आप एकदम समझ चुके हैं कि यहाँ पर क्या करना है। जिस प्रकार से देखिए 21 है, आप प्लस क्या है दोस्तों, 7, तो इसको जैसे ही जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 28 का यहाँ पर आधा क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 14, ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ, उसने क्या कर दिया, यानी ऊपर वाला दोनों संख्या को जोड़ के आधा वाला कर दिया, नीचे वाला संख्या, इन दोनों संख्या को जोड़ दिया, इन दोनों संख्या को जोड़ दिया ऊपर वाला, और नीचे वाला जो घेरा में लगा हुआ है दोस्तों उसको ला दिया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों 24 का संबंध 60 है, तो उसी प्रकार से 120 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो बस आपको बताना है कि आखिर इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे जो हो जाएगा। तो देखिए एकदम बेसिक बात बता देते हैं कि यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। एक बार आप जरूर ट्राई कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। जैसे 24 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 60 है, उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने 120, और यहाँ पर दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क की क्या आएगा। तो देखिए तरीका हम आपको सबसे शॉर्ट और सबसे सरल ही बताएंगे। उसने क्या क्या, देखिए 24 है, तो 24 को आपको क्या करना होगा दोस्तों, कि आखिर हम लोगों का 60 आ जाएगा। इसमें सोचना होगा कि आखिर 24 को ऐसा क्या करें जो कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या कर दिए दोस्तों, गुना क्या कर दिए 5, आप बट्टा आप क्या कर दिए दोस्तों 2 कर दीजिए। तो ये 5/2 कहां से आया था, अपने मन से लाए। उसी प्रकार से ये देखिए जैसे अब इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों, 120 लिख देंगे, आप गुना यहाँ पर क्या कर देंगे 5/2 कर देंगे। जैसे ही 5/2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आ जाएगा। देखिए इसमें 5 बट्टा क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब इसको आप कटा दीजिए, देखिए आंसर आपके करीब है। तो 2 से जैसे ही कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 12 हो जाएगा। तो 12 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 60 हो जाएगा। तो वही 60 देखिए उसने यहाँ पर लिखा है। तो उसी प्रकार से इसको जब करेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का 60 से कट जाएगा, यानी 2 से कटेगा तो 60 हो जाएगा। तो 60 गुना 5 करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 300 आ जाएगा। यानी कि इसको जैसे ही कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो देखिए 300 किस ऑप्शन में आपके सामने दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके अलग अलग एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, एक अलग है दोस्तों, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बता दें कि इनमें से हम लोगों के सामने कौन सा अलग है। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या देखते हैं, किसी भी इस तरीके के विषम वाला है तो वर्ग, और क्या देखते हैं दोस्तों, घन। अगर वो नहीं दिखेगा तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या देखते हैं। अगर ये भी नहीं दिखेगा तो फिर आप क्या देखते हैं दोस्तों, सम, और क्या देखते हैं आप, विषम देखते हैं। अगर वो भी नहीं रहेगा तो फिर आप क्या देखते हैं दोस्तों, विभाज्यता का नियम लगाते हैं। तो इस तरीके से सारा रूल आपको समझना होगा इस तरीके के प्रश्न करने के लिए। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, और एक रूल आखिरी में होता है, सबसे आखिरी में अंकों पर आधारित। क्या रूल होता है दोस्तों, अंकों पर आधारित, यानी अंकों का योग, अंकों का गुना, अंकों का जोड़, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर वही हुआ है, यानी कि ये देखिए 24 से यदि आप 30 में जाएंगे तो इसमें प्लस क्या किया दोस्तों, 6 किया है। उसी प्रकार से 28 से 42 में जाएंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों, उसने 14 किया है। 14 से 28 पे जाएंगे तो उसने प्लस क्या किया है दोस्तों, 14 किया है। उसी प्रकार से देखिए 35 से यदि आप 49 में जाएंगे तो इसमें भी प्लस क्या किया दोस्तों, 14। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए सब में +14 क्या, लेकिन इसमें क्या कर दिया दोस्तों, +6 कर दिया। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कह रहा है किसी कूट भाषा में देखिए टी उसके बाद यू बी यू जी पी को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि उसी भाषा में सी एस जे एच ओ एच को कूट क्या होगा। तो देखिए आपको बताते हैं करना क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए जो कोड दिया है टी है, उसके बाद यू है, उसके बाद हम लोगों के सामने बी, उसके बाद लिखा है दोस्तों यू, उसके बाद लिखा है जे और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने पी, और इसी का कूट क्या लिखा है देखिए सी एस, उसके बाद लिखा है जे, उसके बाद अच्छा हम लोगों का ये वाला नहीं बल्कि वहां वाला लेंगे तो भी, उसके बाद एस है, उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने डी एस, उसके बाद एल एन। तो उसी प्रकार से अब जिसका निकालना है इसका लिख लीजिए दोस्तों सी, उसके बाद एस है, उसके बाद जे ओ और क्या दोस्तों हम लोगों के सामने एच। बस आप बेसिक बात को समझिए यहाँ पर क्या हुआ है कि टी से यदि आप भी पे जाएंगे, यू से एस पे जाएंगे, बी से डी पे, यू से एस पे, जे से एल पे और पी से एन पे। तो देखिए यहाँ पर उसने क्या क्या उसी प्रकार से इसमें चलना है दोस्तों, कुछ ना कुछ लेटर उसने घटाया या कुछ ना कुछ लेटर इसमें वृद्धि किया। तो क्या लेटर वृद्धि किया और क्या घटाया, देखिए कि टी से यदि भी पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना करना होगा +2 करना होगा, यू से एस पे आएंगे तो -2 करना होगा, उसी प्रकार से बी से डी पे जाएंगे दोस्तों +2 करना होगा, यू से एस पे आएंगे तो -2 करना होगा, जे से यदि एल पे जाएंगे तो +2 करना होगा, पी से एन पे आएंगे तो -2। यानी एक बार क्या किया दोस्तों शुरू में ही +2 उसके बाद -2, उसी प्रकार से यहाँ पर +2 उसके बाद -2, उसके बाद क्या दोस्तों +2। तो इस तरीके से आप कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। देखिए सी में जैसे ही 2 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने ई हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों ई। एस में जैसे ही 2 लेटर घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों क्यू। जे में जैसे ही 2 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो जे के बाद हम लोगों का के और क्या हो जाएगा दोस्तों एल हो जाएगा। उसी प्रकार से ओ में जैसे ही 2 लेटर घटा देंगे तो एम हो जाएगा, और एच में जैसे ही आप क्या करेंगे दोस्तों 2 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया कर रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ऋतिक कहता है कि यह तस्वीर जो है करे कि या एक देखिए ना एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कर ऋतिक कहता है कि तस्वीर में यह औरत जो है मेरे भांजे की नानी है, तो मेरे भांजे की नानी है। तो तस्वीर में महिला जो है ऋतिक की कह रहा है कि बहन से कैसे संबंधित है। तो ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कैसे इस प्रश्न का आंसर काफी इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया, एकदम तरीका आपको सबसे शॉर्ट बताते हैं। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों आपको घबराना कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए देखिए यहाँ पर कर रहा है दोस्तों ऋतिक कहता है। तो यहाँ पर गौर करेंगे कौन है हम लोगों के सामने, ये देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों ऋतिक लिख लेते हैं, इस जगह पर क्या लिख लेंगे हम लोग ऋतिक लिख लेंगे। तो वही कर रहा है कि ऋतिक कहता है कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कर रहा है मेरे भांजे की नानी। तो यानी कि ऋतिक की क्या हो जाएगा दोस्तों कोई बहन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बात को समझने का प्रयास कीजिए। बहन होगा, बहन का कोई क्या होगा दोस्तों या तो बेटा या तो बेटी जो भी होगा। अच्छा वहां पर बोल रहा है भांजे, तो यानी कि बहन का क्या होगा दोस्तों यानी कि बेटा होगा। तो इस जगह पर लिख लेते हैं यानी बहन का क्या हो जाएगा दोस्तों बेटा हो जाएगा। वही कह रहा है कि मेरे भांजे की नानी यानी कि इसका क्या दोस्तों नानी, तो इसका यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों नानी लिखा जाएगा। बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए, इसका नानी। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों यानी कि इसका ई क्या हो जाएगा दोस्तों और इसका इन दोनों का ई क्या हो जाएगा दोस्तों माँ हो जाएगा। ब्रैकेट में लिख लीजिए दोस्तों यानी कि ई क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने माँ हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि देखिए तो महिला ऋतिक की एकलौती बहन से यानी ऋतिक की एकलौती बहन से क्या हो जाएगा दोस्तों यही आपका क्या है महिला है, माँ है, सब चीज वही है आपके सामने। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, रटिए नहीं। आप सिंपल सा यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक हम लोगों के सामने ऋतिक है तो ऋतिक लिख लिए, और ऋतिक के क्या है दोस्तों एकलौती बहन है तो बहन कर लिया, और बहन का क्या दोस्तों बेटा है तो बहन का जैसे ही बेटा होगा यही उसका क्या होगा दोस्तों भांजा होगा। यानी वहां पर देखिए ये जो लिखा है मेरे भांजे, तो भांजा कौन होगा यानी ऋतिक का कौन हो जाएगा दोस्तों बहन होगा, और बहन का जो बेटा होगा तो वही उसका क्या हो जाएगा दोस्तों भांजा हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि भांजे की क्या है दोस्तों नानी है, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि भांजे की क्या दोस्तों नानी, तो नानी हो गया। तो वही कह रहा है कि तस्वीर वाला, तो यही हम लोगों का तस्वीर वाला महिला है, तो तस्वीर वाला महिला ऋतिका की एकलौती बहन से यानी एकलौती ऋतिका की एकलौती बहन से कौन हो जाएगा दोस्तों माँ हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अरे इसका यानी कि इसका क्या होगा दोस्तों माँ होगा। सिंपली आप जान रहे हैं कि यानी कि इसका क्या हो जाएगा सिंपली क्या हो जाएगा दोस्तों माँ हो जाएगा। बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए, भले यहाँ पर घुमा दिया लेकिन आपको घूमना नहीं है बल्कि प्रश्न को करना है।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है पीटर एक बिंदु से प्रारंभ कर उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि पूर्व हम लोगों के सामने इस साइड में होता है, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है, और जस्ट इसके ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना, और जस्ट इसके नीचे क्या लेना होता है दोस्तों, दक्षिण लेना होता है। इतना बात हमेशा यदि आप याद रखते हैं इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने के लिए, तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए कह रहे एक बिंदु से प्रारंभ करके, ठीक है, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद फिर हम लोगों का दाईं ओर मुड़ता है। देखिए इस जगह से ले जाते हैं दोस्तों उत्तर की ओर, तो उत्तर ऊपर है और 5 किलोमीटर चला है। उसके बाद फिर कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है, दाईं ओर मुड़ के 2 किलोमीटर चला है। तो कह रहा है कि अब बताइए, कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चलता है, अब फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है। फिर किधर मुड़ रहा है दोस्तों, यानी कि इधर दायां हो जाएगा, तो यानी कि ऊपर की ओर हो जाएगा, यानी बाईं ओर मुड़ता है। यहाँ पर लिखा है कि बाएं ओर मुड़कर आगे चलता है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है दोस्तों, ऊपर वाला दिशा कौन सा होता है, उत्तर दिशा होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना है। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, घंटी में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में अगले पार्ट में मुलाकात होगी।